है और इसमें कुछ नए चेहरे भी हैं, तो नए और पुराने का मिश्रण दोनों पार्टियों के अंदर देखने को मिल रहा है, यानी कि जेडीयू और बीजेपी के अंदर। हालांकि एलजेपीआरवी और हम की बात करें तो वही पुराने जो चेहरे हैं वो रिपीट किए जा रहे हैं। तो ये ऐतिहासिक जो गांधी मैदान की तैयारी है वो देखने को मिल रही है। अमित हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। अमित, गांधी मैदान एक बार फिर से गवाह बनने जा रहा है इस ऐतिहासिक पल का, क्या कुछ तैयारियां की गई है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि गांधी मैदान एक बार फिर से गवाह बनने जा रहा है एक शपथ ग्रहण समारोह का। और ये शपथ ग्रहण समारोह जो है वो सम्राट सरकार की नई जो मंत्रिमंडल होने वाले हैं, नए मंत्रिमंडल का जो विस्तार होने वाला है उसका गवाह बनने जा रहा है। और इसको लेकर के पूरे तरह से मंच, 3 मंच बनाए गए हैं। एक मुख्य मंच जो है जहाँ पे तमाम जो मंत्री हैं वो आएंगे और एक बार में 6 मंत्री जो है वो शपथ लेंगे, जिसकी तैयारी देख सकते हैं कि सामने दिख रही है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा जो है वो तस्वीरों को दिखा रहे हैं। दूसरा मंच जो है वहां पे देखिए जो विधायकगण है या एमएलसी है वो बैठेंगे। तीसरा जो मंच जो है सांस्कृतिक मंच बनाया गया है और पूरे तौर पे यहाँ पे जो वीवीआईपी लोग आएंगे, चाहे केंद्र सरकार के जो बड़े अधिकारीगण आएंगे या बिहार सरकार के हों, उनके बैठने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट की गई है। पीछे में कार्यकर्ता जो आम लोग जो इस शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बनना चाहते हैं वो जो आएंगे उनके लिए बैठने की सिटिंग अरेंजमेंट की गई है। चप्पे चप्पे पे कह सकते हैं कि बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड से जो है सघन जांच सुबह से ही चल रही है। और इसके साथ साथ पूरे इस गांधी मैदान को कह सकते हैं कि सीसीटीवी के नजर में कैद कर दिया गया है। पूरे तौर पे जगह जगह जो है सीसीटीवी लगाए गए हैं और पूरे आयोजन स्थल पर जो है सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। तो कह सकते हैं कि एक तरफ जहां जो मंत्री बनने वाले जो हैं सर उनको कॉल जा रहा है, दूसरी तरफ यहाँ पे तैयारी जो है वो पूरी हो चुकी है। बस इंतजार है उस पल का कि जब यहाँ पे 12:20 वैसे जो है समय निर्धारित किया गया है। जो कार्ड दिए भेजे जा रहे हैं, निमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है, उसमें 12:20 का समय लिखा गया है कि 12:20 तक जो है वो अपने सीट पर आप उपस्थित हो जाएं, गांधी मैदान पहुंच जाएं। और उसके बाद यहाँ पे जो है तमाम जो मंत्री बनने वाले सदस्य हैं वो उपस्थित होंगे, वो यहाँ पे आके बैठ जाएंगे। मुख्यमंत्री आ जाएंगे, राज्यपाल जो है उनका स्वागत किया जाएगा जब राज्यपाल यहाँ पे आएंगे। और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जो है वो जब आएंगे तो जाहिर सी बात है कि एक यहाँ पे बड़ा आयोजन का जो है साक्षी वो भी बनेंगे। तो पूरे तौर पे कह सकते हैं कि तैयारी पूरी कर ली गई है। और जो तैयारी है वो इस बात को दिखाने के लिए भी है कि देखिए किस तरह से एनडीए इंटैक्ट है। शक्ति प्रदर्शन जो है वो यहाँ पे इस आयोजन के द्वारा जो है वो दिखाने की कोशिश होगी। और पूरे तौर पे कह सकते हैं कि भव्य तैयारी जो है वो की गई है। और लगातार एक एक खबर जो है हमारे जो सहयोगी हैं आनंद अमृता, शैलेंद्र जो है वो दे रहे हैं कि किनको किनको फोन गया है, किनको किनको जो है वो ये कह दिया गया है कि आप तैयार होकर के आइए, आपको मंत्री पद का शपथ लेना है। तो उसमें से कुछ जो बड़े नाम है वो भी हम बताते चले कि केदार गुप्ता, नीतीश मिश्रा, मिथिलेश तिवारी, रमा निषाद, विजय कुमार सिन्हा, दिलीप जायसवाल के अलावा प्रेम चंद्रवंशी, लखेंद्र पासवान, संजय टागर जो है उनको फोन आ गया है। इसके अलावा बात करें हम श्रवण कुमार को तो उनको फोन आ चुका है। मदन सहनी को कॉल आ चुका है। इसके अलावा श्वेता गुप्ता जो है शिवर से जेडीयू की विधायक बनी है, उनको कॉल आया है। भगवान सिंह कुशवाहा को कॉल आया है। तो पूरे तौर पर कह सकते हैं कि एक एक जो सदस्य हैं जो सम्राट कैबिनेट के सदस्य बनने वाले हैं उनको कॉल एक लोक भवन से जो है कल देर रात से आ रहा है। और अब यहाँ पे जब वो पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनका जो है अभिनंदन किया जाएगा, स्वागत किया जाएगा। और उसके बाद एक बार में 6 मंत्री जो हैं वो शपथ लेते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे कि ये मुख्य मंच जो है जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, उनके साथ अमित शाह जो है केंद्रीय गृह मंत्री वो पहुंचेंगे। तो इस आयोजन को लेकर के वैसे तो काफी कम समय में ये तैयारी की गई है, लेकिन तैयारी जो है वो पुख्ता है, मुकम्मल है और भव्य तैयारी जो है वो की गई है। शक्ति प्रदर्शन जो है उसमें कहीं कोई चूक ना हो, कहीं कोई कमी ना रह जाए, इसका भी पूरा ख्याल रखा गया है। क्योंकि सम्राट मंत्रिमंडल जो है उसका आज विस्तार होना है, बड़ा दिन है। वैसे इस मंत्रिमंडल में जो है वो कई पुराने चेहरे जो है वो मंत्री के तौर पर एक बार फिर से शपथ लेते आएंगे। बिल्कुल अमित, और आज रोड शो होने की भी संभावना है। और रोड शो को लेकर के क्या तैयारियां हैं और कितना लंबा ये रोड शो होने वाला है?
देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि पटना में रोड शो होने वाला है, शक्ति प्रदर्शन जो है वो होने वाला है और पटना एयरपोर्ट से जो है ये जो है रोड शो शुरू होगा और वहां से चलते हुए आयकर गोलंबर होते हुए जो है डकबंगला चौराहा होते हुए इस गांधी मैदान में आएगा और गांधी मैदान का गेट नंबर 1 जो है जो इस मंच के पीछे है वहां से जो है प्रधानमंत्री और उनके साथ जो है अमित शाह होंगे, सम्राट चौधरी भी उस जो है वाहन पे मौजूद होंगे जिस गाड़ी से जो है प्रधानमंत्री आएंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये दिखाने की कोशिश भी होगी कि देखिए पूरा एनडीए जो है वो इंटैक्ट है, क्योंकि विपक्ष लगातार ये कहता रहा है कि एनडीए जो है वो इंटैक्ट नहीं है, एनडीए में जो है वो दरार देखने को मिल रही है। तो आज ये बताने की और जताने की कोशिश होगी कि देखिए हम एकजुट हैं और ये जो है अफवाहें जो है वो विपक्ष की तरफ से फैलाई जाती है, लेकिन आज पूरे तौर पे ठीक है अमित, आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त एक बड़ी खबर है, फिर लौटेंगे आपके पास। देखिए कैबिनेट विस्तार से जुड़ी ये खबर है, बताते चले आपको, एक बार में ही बताइए जा रहा है कि 6 मंत्री एक साथ शपथ लेंगे। दोपहर 12 बजे का समय है, 12:10 पर, और यहां पर देखिए गांधी मैदान में पूरी तरीके से सुरक्षा के इंतजाम है, डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड भी तैनात है, सीसीटीवी से पूरी तरीके से नजर रखी जा रही है और एक बार में ही 6 मंत्री एक साथ शपथ लेने वाले हैं। अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, जो जानकारी भी मिल रही है कि एक बार में 6 मंत्री एक साथ शपथ लेने वाले हैं, इसको लेकर क्या जानकारी फिलहाल अभी तक? बिल्कुल हम सीधे तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ पे एक बार में 6 मंत्री जो है वो शपथ लेंगे और जो मनीष जुनेजा हैं उस तस्वीर को भी देखिए मैग जो है वो 1 2 3 4 5 6 मैग जो है वो लगाए गए हैं। एक तरफ में राज्यपाल के लिए एक मैग लगाया गया है, तो जाहिर सी बात है कि 6 मंत्री एक साथ शपथ लेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या है मंत्रियों की और मंत्रिमंडल विस्तार जो है उस आयोजन को जल्द जो है वो पूरा करना चाहता है सम्राट सरकार। तो इसके लिए 6 मंत्रियों का जो है वो पैनल बनाया गया है। 6 मंत्री एक बार में जो है वो शपथ लेते हुए नजर आएंगे। अगर सुरक्षा की बात करें तो देखिए चप्पे चप्पे पे सुरक्षाकर्मी जो है वो तैनात हैं। बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड की टीम जो है सुबह से गहन जांच जो है, सघन जांच जो है वो पूरे गांधी मैदान परिसर की कर रही है। सीसीटीवी कैमरे से जो है पूरे परिसर पर जो है वो नजर रखा जा रहा है। तो बताते चले कि इसी गांधी मैदान में जो है जब 2014 में जो है नरेंद्र मोदी आए थे, बीजेपी का जो है समारोह चल रहा था, तो उसमें एक बड़ी घटना हुई थी और उस घटना के बाद जो है वो सबक लिया जिला प्रशासन ने, बिहार के जो प्रशासनिक अमला जो है उसने सबक लिया और तब से कोई भी आयोजन होता है तो पूरे तौर पे सुरक्षा पे खास ध्यान होता है। और वो आज वो तस्वीर जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। चप्पे चप्पे पे सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड की टीम जो है वो लगातार यहाँ पे जो है जांच करते हुए नजर आ रही है। देखिए यहाँ पे मैक जो है उसको भी जांच किया जाने लगा है और सामने देखिए वो तस्वीर बार बार जो है वो सुरक्षा कर्मी जो है वो सघन जांच करते हुए नजर आ रहा है। और जितने भी वीआईपी हैं, जितने भी वरीय अधिकारी हैं, उनकी एंट्री जो है वो गेट नंबर 1 से रखी गई है। तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर के तैयारी जो है वो पूरी मुकम्मल कर ली गई और अब आयोजन जो होना है 12:10 का समय रखा गया है। उस समय यहाँ पे आयोजन जो है वो शुरू हो जाएगा, शपथ ग्रहण समारोह जो है वो शुरू हो जाएगा। तो उससे पहले तमाम लोगों को यहाँ पे पहुँच जाना है, मौजूद हो जाना है, क्योंकि जब सारे अधिकारी, वरीय पदाधिकारी के साथ साथ मंत्रिमंडल के जो सदस्य जो बनने जा रहे हैं उनके साथ उनके परिजन जो है, विधायक, एमएलसी, तमाम लोग जब पहुँच जाएंगे तो उसके बाद प्रधानमंत्री का पटना आगमन होगा। एयरपोर्ट पे वो आएंगे जहाँ पे बीजेपी के तमाम वरीय जो चेहरे हैं, सदस्य जो हैं, प्रधानमंत्री का अभिवादन करेंगे, स्वागत करेंगे और उसके बाद रोड शो करते हुए उनके साथ नितिन नवीन होंगे। चलिए बिल्कुल आपके पास आएंगे अमित। और देखिए इस बीच एक और खबर है, मंत्रिमंडल विस्तार से पहले पूर्व डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। उसकी तस्वीर आप देखिए, दोनों नेताओं के बीच मुलाकात की तस्वीर भी सामने आई है। तो गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंच चुके हैं और उससे पहले हमने तस्वीरें भी देखी जहां वो मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे थे। और अब देखिए विजय कुमार सिन्हा से ये मुलाकात बेहद खास है। विजय कुमार सिन्हा जिनको लोक भवन से कॉल भी आ चुका है, सम्राट कैबिनेट का वो हिस्सा बनेंगे। इससे पहले भी नीतीश कैबिनेट में मंत्री रहे और अपने विभागों के काम को लेकर के चर्चा में भी रहे। और देखिए बीजेपी ने बड़ा संदेश देने की कोशिश भी की है कि बीजेपी शीर्ष नेतृत्व आज मजबूती के साथ इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में खड़ा रहेगा, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो।
अब देखिए आपको एक ट्रैफिक रूट भी दिखा रहे हैं जहां पर कब वीआईपी की एंट्री होगी तो समारोह से 1 घंटे पहले एंट्री हो जानी है। तो किस गेट से एंट्री होगी तो गेट नंबर 4 से एंट्री रखी गई है। पार्किंग कहां पर होगी तो गेट नंबर 4 पर पार्किंग रखी जाएगी। तो गांधी मैदान की किलेबंदी कर दी गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं, जो ट्रैफिक रूट है उसमें बदलाव किए गए हैं। इसके साथ साथ लोगों को भी यह हिदायत दी गई है कि अगर आप पटना एयरपोर्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं तो 3 घंटे पहले ही आप निकल जाएं, क्योंकि पटना एयरपोर्ट से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रोड शो की शुरुआत है वो हो जाएगी, जो गांधी मैदान तक पहुंचनी है। तो आज कह सकते हैं कि एक कई जो बदलाव है वो देखने को मिलेंगे। और अमित हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता लगातार जुड़े हुए। अमित, आप गांधी मैदान की तस्वीर भी दिखा रहे हैं, साथ साथ हमने कुछ ट्रैफिक रूट की भी जानकारी दी, और कुछ खास जानकारी हो तो बताएं। आयोजन से लगभग 48 घंटा पहले ही जो है वो पटना जिला प्रशासन ने दे दिया कि देखिए किस रूट पे जो है वो अवरोध रहेगा। आयोजन जो होने हैं शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के तो पटना के यातायात व्यवस्था को बड़े तौर पे बदलाव किया गया है और गांधी मैदान के आसपास के तमाम जो सड़कें हैं उसको ब्लॉक कर दिया गया है। अगर आपको जो है पटना एयरपोर्ट जाना है उसके लिए 3 घंटा पहले जो है वहाँ पहुँचना होगा, और वो भी तो जो बेली रोड है उससे होते हुए शेखपुरा मोड़ होते हुए सीधे आप जो है एयरपोर्ट के लिए पहुंचेंगे। और अगर आपको पटना जंक्शन जाना है, चूंकि बड़ी संख्या में जो लोग हैं अपनी यात्रा करते हैं, तो ऐसे में पटना जंक्शन जो है वो गांधी मैदान से आप डाकबंगला होकर नहीं जा सकते, आपको एग्जिट रोड होकर के जाना होगा। इसी तरह से जो है दूसरे रूट पे जो है बदलाव किए गए हैं, और ये जो बदलाव जो है वो शपथ ग्रहण समारोह के आयोजन से लगभग 1 घंटे बाद तक रहेगा। चूंकि कई जो लोग हैं वीआईपी जो है उनका मूवमेंट होगा यहाँ से, तो इसको देखते हुए ये बदलाव किया गया है। और इधर हम बताते चले कि पटना के कई जो स्कूल्स भी जो है वो स्वतः, क्योंकि यातायात व्यवस्था जो है वो आज पूरे तौर पे बदली हुई रहेगी, तो ऐसे में बच्चों को असुविधा ना हो, तो इसके कारण से कई स्कूल्स जो है वो स्वतः। चलिए बिल्कुल आपके पास आएंगे, आनंद के पास भी कुछ ताजा अपडेट है। आनंद, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, जेडीयू कोटा से जिन्हें मंत्री बनना है उनके पास लगातार फोन आ रहे हैं, और सुनील कुमार जो इसके पहले मंत्रिमंडल में शामिल थे, शिक्षा मंत्री थे, उनको भी लोक भवन से फोन आ चुका है। शीला मंडल जो परिवहन मंत्री थी इसके पहले एक बार फिर से मंत्री बन रही है, उन्हें भी लोक भवन से फोन आ गया है। बुलू मंडल पहली बार जेडीयू से चुनाव जीत कर आए हैं और उन्हें भी लोक भवन से फोन आ गया है। दामोदर रावत जो पूर्व मंत्री थे और जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें भी लोक भवन से फोन आ चुका है। और इसके पहले जैसे कि मैंने आप दर्शकों को जानकारी दी थी कि भगवान सिंह कुशवाहा को भी फोन आ गया है, शिवहर से जेडीयू विधायिका श्वेता गुप्ता को भी आ गया है, मदन सहनी को फोन आ चुका है, लेसी सिंह को फोन आ चुका है, श्रवण कुमार को फोन आ चुका है। तो ये कुछ ऐसा, और बीजेपी से एक नाम से इंजीनियर कुमार सरन, उनको भी फोन आ चुका है। तो ये जो जानकारी जेडीयू के जिन्हें मंत्री बनना है लगातार जिनसे हमारी बातचीत हो जा रही है, हम वही दिखा रहे हैं। ऐसे जो भी मंत्री हैं जिनको भी मंत्री बनना है लिस्ट में से जिसकी चर्चा लगातार हम लोग कर रहे हैं, उन्हें भी जैसे जैसे फोन आता जाएगा हम बताते जाए। लेकिन फिलहाल सुनील कुमार, शीला मंडल, बुलो मंडल, दामोदर रावत, इसके अलावा भगवान सिंह कुशवाहा, श्वेता गुप्ता, मदन सहनी, लेसी सिंह और श्रवण कुमार को अब तक फोन आ चुका है लोक भवन से। और बहुत देर दिलचस्प है राहुल की, रात में 2 बजे के बाद फोन आने का सिलसिला लोक भवन से शुरू हुआ। इसके पहले अमूमन हम लोगों ने सुना है या तो शाम में फोन आता है या फिर दूसरे दिन जिस दिन मंत्रिमंडल का जिस दिन विस्तार होना रहता है उस दिन सुबह से फोन आने लगता है। लेकिन रात में 2 बजे के बाद लोक भवन से लगातार फोन आना शुरू हुआ, और जेडीयू कोटे से जिन्हें मंत्री बनना है उन्हें फोन जाने लगा, बीजेपी कोटे से जिन्हें मंत्री बनना था उनके पास फोन आने लगा है। तो ये बड़ा दिलचस्प है। और आज सुबह से भी जिनका फोन कल रात में मान लीजिए किसी कारण से अगर ऑफ हो गया था फोन या फिर फोन नहीं उठा पाए, तो उन्हें आज सुबह से फोन जाना शुरू हुआ है। तो अब तक हमने जानकारी दी जेडीयू कोटे के तरफ से कौन मंत्री बनेंगे उन पर हमने जानकारी दी है। और अब नजर बची है निशांत कुमार का, जैसे ही उनकी तरफ से कंफर्मेशन आ जाएगा फिर हम दर्शकों को वो भी बनाएंगे। लेकिन ये तय है कि निशांत कुमार भी सम्राट मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। लेकिन आधिकारिक रूप से जैसे ही उनके पास फोन आएगा हम अपने दर्शकों को उस बात की भी जानकारी देंगे। फिलहाल जेडीयू से अगर आप देखें तो विजेंद्र यादव इसके पहले बिहार में डिप्टी सीएम है, विजय चौधरी ऑलरेडी बिहार में डिप्टी सीएम है, तो 2 उधर कोटे से हुए। इसके अलावा श्रवण कुमार हुए, इसके अलावा लेसी सिंह हुई, मदन सहनी, श्वेता गुप्ता, भगवान सिंह कुशवाहा, और इसके अलावा दामोदर रावत, बुलो मंडल, शीला मंडल, सुनील कुमार, ये वो नाम है जो सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में
रहेंगे। और जैसे ही बाकी जो 2-3 नाम और बचे हैं, जैसे ही वो नाम पूरा होंगे वो हम अपने दर्शकों को बताते जाएंगे। तो फिलहाल जो ताजा अपडेट है राहुल, ये यही है कि जेडीयू कोटे से जिन्हें मंत्री बनना है, बीजेपी से जिन्हें मंत्री बनना है, उनके पास लोक भवन से फोन आने लगा है। और जेडीयू कोटा के अब तक 9 विधायक जिन्हें मंत्री बनना है उनके पास फोन आ चुका है। जी चलिए, नजर बनाकर के रखे लिए शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। चलिए एक बार फिर से गांधी मैदान आपको लिए चलते हैं। अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, और क्या तस्वीर वहां पर दिखा पा रहे हैं? 3 मंच जो है वो भव्य तरीके से तैयार किए गए हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ तीनों मंच जो है वो तैयार हो चुके हैं और मुख्य मंच जो है उसकी तस्वीर भी मनीष दिखा रहे हैं कि देखिए पूरे तौर पे यहाँ मंत्रियों के जो ओथ लेने वाले मंत्री हैं, बतौर कैबिनेट सदस्य बनने वाले हैं, उनकी बैठने के लिए सीटें अरेंजमेंट की गई है। पूरे मंच की जो है सुरक्षा जांच जो है वो लगातार की जा रही है। दूसरा मंच जो है वहाँ पे विधायक और जो दूसरे विधान परिषद के सदस्य हैं उनके बैठने के लिए व्यवस्था की गई है। तीसरा मंच जो है सांस्कृतिक मंच बनाया गया है। चूंकि बीजेपी की अपनी एक पहचान है कि कोई भी आयोजन होता है तो उसके लिए एक सुसज्जित जो है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं, उसके लिए मंच बनाया गया है। अधिकारियों के जो आने का जो है रास्ता वो तय कर दिया गया है कि गेट नंबर 1 से अधिकारीगण आएंगे और तमाम जो सदस्य हैं वो यहाँ पे पहुंचेंगे। कार्यकर्ता जो नेता हैं उनके भी बैठने की व्यवस्था कर ली गई है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि आयोजन स्थल पे जो है वो एक मेडिकल कैंप भी बनाया गया है कि अगर किसी तरह का कोई घटना होती है या कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उनकी फौरी तौर पे जो चिकित्सा है वो यहाँ किया जाए। अमित, आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार, और आपको बता दें कि बीजेपी से 2 और नए नाम बताए जा रहे हैं। रामचंद्र प्रसाद मंत्री बनेंगे और नंदकिशोर राम भी मंत्री बन रहे हैं। यह खबर इस वक्त फिलहाल हमें मिल रही है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी। भारतीय जनता पार्टी से 2 और नए नाम सामने आ चुके हैं। अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, देखिए, भारतीय जनता पार्टी से 2 और नए नाम सामने आ गए हैं, रामचंद्र प्रसाद और नंदकिशोर राम। क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए ये 2 नाम जो है वो अभी अपडेट किए हैं हमारे सहयोगी शैलेंद्र ने। उनके खबर के मुताबिक रामचंद्र प्रसाद और नंदकिशोर राम जो है इन दोनों को मंत्रिमंडल में जो है वो जगह दी गई है। और बताते चले कि ये बिल्कुल साधारण से कार्यकर्ता हुआ करते थे बीजेपी का, और बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व जो है उन्होंने इन पर भरोसा दिखाया और ये पहले विधायक बने हैं और अब जो है वो मंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए आज नजर आएंगे। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं का पूरा ख्याल रखती है, पूरा ध्यान रखती है और हर कार्यकर्ता के पोटेंशियल को वो जानती है, क्षमता को वो परखती है और उसके अनुसार उन्हें जिम्मेवारी तय उनके लिए की जाती है। तो आज ये 2 चेहरे जो है वो मंत्री बनने के तौर पे जो है नजर आएंगे। मंत्री परिषद की जो यहाँ पे शपथ समारोह होगा तो उसमें ये 2 चेहरे जो है चौधरी जी के मंत्रिमंडल का, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, देश के रक्षा मंत्री जी, देश के स्वास्थ्य मंत्री जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी समेत एनडीए के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी समेत जितने भी बिहार के एनडीए के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, सभी लोग आज मंच पर रहने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी सड़क के माध्यम से एयरपोर्ट से गांधी मैदान आएंगे। इतने लोकप्रिय है माननीय प्रधानमंत्री जी की आम जनता उनको देखने के लिए सड़क पर आतुर रहती है। लोग पुष्प वर्षा करने वाले हैं, स्वागत करने वाले हैं। पूरे बिहार के स्वस्फूर्त लोग गांधी मैदान आ रहे हैं। तो एक बड़ा कार्यक्रम आज हो रहा है। मंत्रिमंडल का विस्तार बहुप्रतीक्षित था। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय चौधरी जी और यादव जी उप मुख्यमंत्री थे। तो आज मंत्रिमंडल का पूर्ण विस्तार आज होने वाला है गांधी मैदान में। इस तरीके से सर कयास भी लगाया जाए, नए चेहरे देखे जाए। स्वाभाविक है, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो कुछ नए चेहरे जुड़ते ही जुड़ते हैं, तो निश्चित रूप से कुछ नए चेहरे जुड़ेंगे। अच्छा, जिस तरीके से सर रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट किया है सर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के कि उन्हें जबरन उनकी पॉलिटिक्स को खत्म किया गया और साथ ही साथ वो अपने बेटे को भी मंत्री या उप मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में लगे हुए, परिवारवाद के खाली सिर्फ ढकोसले देते थे या बयान देते थे। सर क्या कहिएगा इस पर सर? रोहिणी आचार्य जी जो बोल रही हैं, लालू यादव, पत्नी राबड़ी देवी, दोनों पुत्र तेज प्रताप तेजस्वी, निशा भारती, मतलब एक क्या उनमें था क्वालिटी
तो देखिए यहां पर लगातार तैयारियां चल रही हैं शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के। न्यूज 18 संवाददाता अमित लगातार ग्राउंड पर हैं और वहां से दिखा भी रहे हैं तैयारियां कैसी चल रही हैं। भव्य पंडाल बनाया गया है, शक्ति प्रदर्शन करने के लिए ये जगह जो है वो चयन किया गया है और ये ऐतिहासिक गांधी मैदान जो है इस बात का गवाह भी बना हुआ है। अमित लगातार बने हुए हैं। अमित, जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए कि अभी तक तैयारियां की क्या कुछ की जा चुकी हैं और कितनी दुरुस्त हैं तैयारियां। देखिए तैयारी जो है वो पुख्ता है, मुकम्मल है और पूरे तौर पे देखिए मंच को जो है दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। जो सुरक्षा कर्मी जो हैं उन्हें लगातार निर्देश जो है वो वरीय जो पदाधिकारी हैं पुलिस के वो दे रहे हैं। एसपीजी के जवान जो है वो अमित आपको रोकना चाहेंगे और इस वक्त रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। होटल मौर्या में गृह मंत्री अमित शाह रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, 16 घंटे पहले ही पहुंच चुके हैं अमित शाह। रजनीश से जानकारी ले लेते हैं। रजनीश, आपके पास क्या अपडेट है फिलहाल? देखिए कांग्रेस की मंत्री अमित शाह जो है होटल तरीके में है, मौर्या होटल है। कल रात से ही यहाँ पर लगातार नेताओं के मिलने जुलने का सिलसिला जारी है। अमित शाह ने एनडीए के नेताओं के साथ बैठक की है। बैठक के बाद अब धीरे धीरे सुबह से तमाम जो घटक दल है उनके नेताओं को फोन जाना शुरू हो गया है कि कौन मंत्री बनेंगे और कौन नहीं बनेंगे। तो कुल मिलाकर इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही है। धीरे धीरे जो पर्दा है वो उठने लगा है कि आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार जो होगा उसमें नए चेहरे कौन हो सकते हैं, पुराने चेहरे कौन कौन रिपीट होंगे। तो अब धीरे धीरे शपथ की तैयारी और बता दें आपको पटना के गांधी मैदान से तैयारी और बता दें आपको पटना के गांधी मैदान से लेकर पटना एयरपोर्ट तक दुल्हन की तरह सजाया गया है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। बिल्कुल तो तैयारी है। गृह मंत्री अमित शाह की भी मौजूदगी इस मौर्या होटल में और वहां से वो निकलेंगे, गांधी मैदान पहुंचेंगे, रोड शो भी प्रधानमंत्री का होना है। चलिए आप बने रहिए सारे संवाददाता हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।